ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। एक बार ये याद करो कि पिछले क्लास में, राइट, प्रीवियस क्लास में हमने क्या सीखा था? व्हाट डिड वी लर्न? हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था, बट व्हाट वाज द कांसेप्ट? वी वर टॉकिंग अबाउट वेक्टर एडिशन। यस पीपल, गिव मी अ यस। वी वर टॉकिंग Yes, अबाउट sir. वेक्टर एडिशन, Yes, राइट? sir. अलग अलग रूल्स होते हैं। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको एक्सटेंड करेंगे तो पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, उसी का ही दूसरा फॉर्म, ट्रायंगल रूल का ही दूसरा फॉर्म, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इन एडिशंस में हम क्या करते हैं? एडिशंस में हम करते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर होता है, उसको जोड़ के हम एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। हम दो वेक्टर्स को जोड़ के एक सिंगल वेक्टर निकालते हैं, या तीन वेक्टर्स को जोड़ के एक रिजल्ट निकालते, एक सिंगल वेक्टर निकालते हैं। यस और नो पीपल? यस और नो? Yes, sir. तो Yes, आज sir. जो हम डिस्कस करेंगे, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, यहाँ पर वी आर गोइंग टू डू द रिवर्स ऑफ व्हाट वी हैव डन टिल डेट। हमने वेक्टर्स को जोड़ के एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट किया था। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन ए वेक्टर इनटू मल्टीपल कंपोनेंट्स, जिसको हम बुलाते हैं, वी कॉल इट एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। नंदा, सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इस Yes, प्रोसेस sir. को हम क्या करते हैं? दिस इज हाँ कॉल्ड सर. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। दैट मींस ब्रेकिंग डाउन ए वेक्टर into its components। और समझ में आया नहीं आया? ब्रेकिंग डाउन ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। अभी पूरा समझ तो नहीं आएगा, जस्ट लैंग्वेज पे ध्यान दो, थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा होगा कि यहाँ पर हम वेक्टर्स को तोड़ेंगे और टुकड़ों में बांटेंगे। ठीक है, वो कैसे किया जाता है वो अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, बट इसका जो एक्चुअल मतलब तुमको आगे के स्लाइड्स में ही पता चलेगा। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लेके रखो। ठीक है, स्क्रीनशॉट। इसमें जितना कुछ लिखा हुआ है सब कुछ हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इन लाइन्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े पीपल, मूव फॉरवर्ड। यस, Yes, sir. Okay, Yes, sir. sir. एक काम करता हूँ, मैं यही बनाता हूँ। ठीक है, लेट अस से कि ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। लेट अस से, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड लेट अस से कि यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर है। इस वेक्टर का कुछ नाम देते हैं। ब्लू कलर का तुमको जो एरो दिख रहा है, दैट इज द वेक्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, और इस वेक्टर का नाम मैं ओ ए वेक्टर दिलाता हूँ। चलेगा? या इसको सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ए वेक्टर भी बुला सकते हैं। ठीक है, ओ ए वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर। जनता जवाब दो, आइए ना। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हम ये जो वेक्टर है, मैं चाहूंगा इसको ना तुम एक डंडे जैसा ट्रीट करो, ट्रीट लाइक ए रॉड। और ये बताओ कि अगर मैं वाई एक्सिस की तरफ से, कहां से? इस तरफ से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलरली लाइट चमका, परपेंडिकुलरली मतलब हमारा लाइट का जो डायरेक्शन होगा दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। मतलब हमारा जो लाइट गिर रहा होगा इस रॉड पे, दैट डायरेक्शन ऑफ फॉलिंग ऑफ लाइट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। अगर इस तरफ मैं लाइट गिराऊंगा तो कितना पोर्शन हमको शैडो मिलेगा? कितना पोर्शन हमको शैडो मिलेगा? ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो यहां से लेके यहां तक जनता जवाब दो, यहां से लेके हाँ sir. यहाँ तक ये जो जगह है, इसको मैं चलो बी बुलाता हूँ, ओबी। ओबी वाला लेंथ जो होगा, एक्स एक्सिस में जो ओबी वाला लेंथ होगा, ये शैडो होगा, ये ढका हुआ होगा, इसमें कोई लाइट नहीं गिरेगा। यस और नो पीपल? अगर Yes, मैं sir. ऊपर से लाइट Yes, चमकाता sir. हूँ, यस, ओके फाइन। सो ये जो ओबी है, कैन आई से दिस ओबी इज नथिंग बट, ये जो ओबी है दैट इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ ओए ऑन एक्स एक्सिस। OA लाइन का जो हाँ प्रोजेक्शन है, sir. प्रोजेक्शन इज द वर्ड, इज द करेक्ट वर्ड, दैट इज द करेक्ट लैंग्वेज दैट वी यूज। प्रोजेक्शन का मतलब क्या था? शैडो। मतलब OA का शैडो कैसा शैडो? परपेंडिकुलर शैडो।
कैसा शेडो? परपेंडिकुलर शेडो। परपेंडिकुलर शेडो मतलब ओए वाले वेक्टर पे तुमने जो लाइट चमकाया उसका डायरेक्शन क्या होना पड़ेगा? इट हैज टू बी अलोंग दिस डायरेक्शन। This direction of falling of light has to be perpendicular to the x axis. इस लाइट का डायरेक्शन अगर देखोगे ये x एक्सिस के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये जो शेडो बना है दिस इज अ परपेंडिकुलर शेडो। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज पीपल? समझ में आ रहा है तुमको लैंग्वेज? बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. तो ये हो गया ओबी, ठीक है। सिमिलरली अभी अगर हम ओ ए का शेडो वाई एक्सिस पे निकालें, मतलब किस तरह से हम लाइट चमकाएंगे? दैट इज अगर हम लाइट ऐसे चमकाते हैं, दिस इज लाइट, तो ओ ए का एक शेडो ओ वाई एक्सिस पे बनेगा। ओ ए वेक्टर का एक शेडो तुमको ओ वाई एक्सिस पे मिलेगा ही नहीं, बताओ। Yes, sir. हाँ, sir. ऐसा एक शेडो मिलेगा। तो यहां से, एक मिनट, यहां से यहां तक ये ढका हुआ होगा। इस रीजन में कोई लाइट तुमको दिखाई नहीं देगा। इसको मैं ओ सी बुलाता हूँ। कैन आई से दैट ओ सी जो है, ओ सी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन वाई एक्सिस? जनता जवाब दो। हाँ सर। Yes, Yes? sir. सर। ओके, फाइन। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। लेट अस से कि ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ये जो है, ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। दिस इज गिवन, दिस इज ऑलरेडी गिवन। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओबी? और इन अदर वर्ड्स, चलो ओबी का लेंथ निकालने के लिए कैन यू टेल मी व्हाट इज cos थीटा इन दिस केस? इफ यू लुक एट द राइट एंगल ट्रायंगल, क्या सबको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? दिस एंड दिस। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। इस राइट एंगल ट्रायंगल से बोलो कि cos थीटा का वैल्यू कितना है? कैन आई से दैट इज AB by OB? सॉरी हाँ cos theta सर। is OB by OA. AB by OB by AOA. OB ओबी बाय by ओए। OA, by OA. which means OB को हम क्या लिख सकते हैं? That is OA cos theta। और यहाँ पर OA जो है उसका लेंथ हम A लिख सकते हैं, A cos theta। चलेगा पीपल? बोलो, चलेगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली इस ट्रायंगल में अगर पूछूं sin थीटा क्या होगा? sin थीटा, कैन आई से दैट इज AB by OA? Do all of you agree with me? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Okay, so in this यस case सर। AB का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? That is OA sin theta। and OA sin theta, in this case OA को हम A लिख सकते हैं, that is A sin theta। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट इसमें? बताओ, any doubt in this? No, sir. No, Okay. sir. No, sir. नो सर। Okay, देखो AB और OC का लेंथ सेम है, लेकिन AB एंड OC का लेंथ, दोनों लेंथ क्या होगा? इट विल बी द सेम। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. दैट मींस Yes. नेक्स्ट स्टेप में यस सर। मैं ये लिख सकता हूँ कि OC हो या AB हो, दोनों का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? A sin थीटा। दोनों का वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, ठीक है? चलेगा? ओके फाइन। So let us write here, इसका वैल्यू कितना है? That is A sin थीटा, है ना? और इस लेंथ का वैल्यू कितना? OB लेंथ का वैल्यू कितना? A cos थीटा। ठीक है जनता? इज दैट ओके? इज दैट यस ओके? सर। Yes, sir. Yes. यस सर। अभी मैं क्या करता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो OB है, उस OB को मैं OB वेक्टर बना देता हूँ। जो OB है, OB को हम OB वेक्टर बना देते हैं। कैसे? कैसे हम एक मैग्नीट्यूड को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते? याद है हमने तुमको यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट सिखाया था और बताया था यूनिट वेक्टर ऐसे चमत्कारी चीज है कि जिसके साथ तुम चिपका दो कि वो क्वांटिटी जो है उसके पास एक डायरेक्शन आ जाएगा। यस और नो पीपल? यस और नो? हाँ, Yes, sir. sir. यस तो क्या सर। मैं यस सर। ओबी वेक्टर को लिख सकते ए cos थीटा और इसके साथ अगर मैं एक आई कैप लगा दूं तो बन जाएगा ओबी वेक्टर? बोलो ना, बन जाएगा ओबी वेक्टर? Yes, sir. ओके। यस सिमिलरली सर। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो बी ए वेक्टर है, ध्यान दो, ये हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको भी वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि बी ए वेक्टर जो है, बी ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए, इसका मैग्नीट्यूड होगा ए साइन थीटा और बी ए वेक्टर का डायरेक्शन देने के लिए मैंने इसके साथ क्या चिपका दिया? एक जे कैप चिपका दिया। there is a j cap which we fix with this ba vector। तो ये जो ba है ये ba वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। बोलो समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट? Yes, sir. यस सर।
Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पर ये जो ओबी वेक्टर है, ओबी वेक्टर को ना मैं ए एक्स आई कैप भी ऐसे लिख सकता हूँ कभी कभी, ए एक्स आई कैप. व्हाट इज ए एक्स आई कैप? दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन x axis. I hope so all of you will agree with this language. AX Yes, I cap sir. is what? Projection of OA on the x-axis. And AB sin theta j cap. AB sin theta j cap या sorry A sin theta j cap जो ये वाला साइड है, क्या मैं कह सकता हूँ this is nothing but the projection of OA on the y-axis? People tell me. Yes, sir. Yes, sir. इसको मैंने A suffix y j cap लिख दिया. A suffix y का मतलब क्या है? Projection of OA on y axis. बस लैंग्वेज में ध्यान दो, बस लैंग्वेज में ध्यान दो. बोलो समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक सबको समझ में आया? श्योर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पक्का? ओके ओके, दैट्स ग्रेट. Yes, sir. अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ पर जो मैंने नियॉन कलर से एक ट्रायंगल बना के रखा है, उसमें ना सब लोग ध्यान देना और ये सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ. मैं ये कहना चाहता हूँ, इस नियॉन कलर के ट्रायंगल में मैं अभी ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊंगा. क्या रूल है? रूल ये है कि अगर हम ओ से बी जाते हैं और बी से ए जाते हैं, मतलब ओ बी वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर कहते करते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा? आई एम गोइंग टू गेट ओ ए वैक्टर बाय ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, adding up OB vector with BA vector. The resultant in this case will be OA vector. जनता जवाब दो. OB vector Yes, sir. plus BA vector. Yes, sir. This is equal to OA vector. बोलो. This is by triangle rule of vector addition. नहीं आया बाकी लोगों को समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सीक्वेंस Yes, याद है ना? sir. सीक्वेंस क्या बताया था? कभी भी डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन हो तो क्या करोगे? जैसे तुम मॉर्निंग वॉक पे निकलते हो, ओ से बी जाते हो, फिर बी से ए जाते हो. ओ से बी जाना, क्या बोला मैंने? ओ से बी जाना फिर बी से ए जाना इज सेम एज गोइंग फ्रॉम ओ टू ए. तो ये होगा वेक्टर का डायरेक्शन, ये होगा वेक्टर का डायरेक्शन. दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर, एंड रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इज नथिंग बट ओबी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर. बात को समझो, बात को समझो. यस और नो पीपल? यस और नो? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. एक बात समझो, जब हमने कहानी स्टार्ट किया था, व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ आवर स्टोरी, तो हमारे कहानी में सिर्फ एक ही वेक्टर था, ओ ए वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर. एक ही वेक्टर था ना जनता, ओ ए वेक्टर, या जिसको हम ए वेक्टर बुलाते थे, है ना? अभी हमने अपने ओ ए वेक्टर को दो टुकड़ों में बांट दिया. हमने अभी ओ ए वेक्टर को क्या किया? दो टुकड़े में बांट दिया, दैट इज ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. ओए का Yes, sir. ओए का एक पोर्शन हमारे एक्स एक्सिस की तरफ आता है और ओए का दूसरा पोर्शन हमारे वाई एक्सिस की तरफ आता है. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? राइट? तो ओए वेक्टर, ध्यान से देखना, यहाँ Yes, पर ओए sir. वेक्टर है. ओए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? ओए वेक्टर इज नथिंग बट वन कंपोनेंट ऑफ ओए, दैट इज नथिंग बट ओबी. ओबी वेक्टर इज नथिंग बट ए एक्स आई कैप एंड बी ए वेक्टर इज नथिंग बट ए वाई जे कैप. इज दैट ओके पीपल? ओए वेक्टर का Yes, एक sir. प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस में बनता है उसको हम लिख दिया ए एक्स आई कैप, और ओ ए वेक्टर का जो और एक प्रोजेक्शन बनेगा वाई एक्सिस पे उसको हमने लिख दिया ए वाई जी कैप. मतलब सीधा सीधा बोला जाए कि अगर हमने ए एक्स आई कैप को ए वाई की जे कैप के साथ जोड़ा तब जाके हमको ओ ए वेक्टर मिलेगा. तो हमने स्टार्ट सिंगल वेक्टर से किया था. वी स्टार्टेड ऑफ विद अ सिंगल वेक्टर दैट इज ओ ए वेक्टर, एंड नाउ वी हैव ब्रोकन डाउन इट इनटू टू पार्ट्स, इनटू टू कंपोनेंट्स. पार्ट्स का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स बोलते हैं. तो एक बार तो मैंने इनको प्रोजेक्शन बुलाया था, अभी मैं इनको क्या बुला रहा हूं? वी कैन आल्सो कॉल देम एज कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर या ओ ए वेक्टर. ये दूसरा तरीका है इनका बुलाने का. दे कैन आल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट? दे कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द कंपोनेंट्स ऑफ ओ ए वेक्टर. कंपोनेंट मतलब पार्ट. ओ ए वेक्टर का कितना पार्ट तुम्हारे ओबी की तरफ आ रहा है और ओ ए वेक्टर का कितना पार्ट तुम्हारे वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है, दैट इज ए वाई जे कैप. दिस आर कॉल्ड एज द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर. बोलो एवरीवन, समझ में आया नहीं आया? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ Yes, पर जो sir. हमारा
ओ ए वेक्टर है, ध्यान देना, उसको हम ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इज नथिंग बट ए कॉस थीटा, निकाला था ना पीपल, निकाला था पीपल ना, ए कॉस थीटा Yes, sir. आई कैप Yes, sir. प्लस ए वाई का जो डायरेक्शन है दैट इज व्हाट ए साइन थीटा जे कैप। बोलो इज दैट ओके? कोई डाउट है तो बताओ, Yes, कोई sir. भी डाउट, कुछ भी डाउट है तो बताओ। Any doubt in this, people? Any doubt in this? People, Vikram, Mathis, Sanamani, Munmin, निशान बोलो यार। नो सर। ओके No, sir. ओके, देखो यहाँ पर सीधा सीधा मैं क्या बताना चाहता हूँ, इन कंपोनेंट्स को, मतलब ए cos थीटा आई कैप और एक sin थीटा जे कैप, ध्यान देना, दिस कैन आई कॉल देम एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. क्यों ऑर्थोगोनल बोलूंगा? So because it forms 90 degrees. Sir, sir. 90 degree. यस, इनके बीच का 90 एंगल degrees, है, इसके इनके बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। दे कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। देखो दिस इज कॉल्ड देयरफॉर कॉल्ड एज द रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन मतलब तोड़ना। तो हमने क्या किया, वेक्टर को तोड़ा और ये चेक किया कि वेक्टर का कितना पोर्शन, ध्यान से देखना, वेक्टर का कितना पोर्शन तुम्हारे एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है और कितना पोर्शन तुम्हारे वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है। नो ये व्हाई इज इट रेलेवेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। लेट मी गिव अ स्मॉल एग्जांपल, ठीक है, लेट मी गिव अ स्मॉल एग्जांपल। लेट अस से कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन पता है सबको पीपल? इंक्लाइन प्लेन, No, sir. यस सर। इसके ऊपर तुमने एक बक्सा रख दिया ऐसा, इसका मास है, अगर मैं इस बक्से को इसके ऊपर रख दूं, जनता ये बताओ क्या ये बक्सा स्लाइड करके इंक्लाइन प्लेन के अराउंड नीचे आएगा इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? अगर फ्रिक्शन नहीं तो स्लाइड करके नीचे आएगा। यस Yes, सर। Yes, sir. sir. सो अगर ये बक्सा स्लाइड करके नीचे आ रहा है, देयर हैज टू बी सम फोर्स एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग इस तरफ कुछ ना कुछ फोर्स होना पड़ेगा, तो ये अपने आप थोड़ी ना आएगा। बोलो बोलो ना पीपल, यस और नो? यस Yes, सर। There has to be Yes, some force yes, along this sir. direction. अच्छा, कैन यू टेल मी कि कौन सा फोर्स है जो इस ब्लॉक को, जो इस बक्से को इंक्लाइन प्लेन के अलोंग नीचे लेके आता है? So frictional. फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनलेस बोला मैंने, फ्रिक्शनलेस बोला मैंने। Gravity, sir. The gravity. Okay, now if you talk about gravity, we all know कि gravity will always act vertically downward, है ना? ग्रेविटी हाँ, हमेशा sir. किस तरफ एक्ट Yes, करेगा, sir. इट विल ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट? तो देखो पूरा का पूरा एमजी तो रेस्पॉन्सिबल नहीं है इस ब्लॉक को स्लाइड करा के नीचे लाने के लिए। पूरा का पूरा mg is not responsible for making the block slide along the inclined plane. mg का कुछ portion along the inclined plane आ रहा है, there has to be some part of mg। भूलो मत everyone, mg is a vector quantity, a vector, that means इस वेक्टर का कुछ component या इस वेक्टर का कुछ पार्ट इंक्लाइन प्लेन के along आ रहा होगा, और जो पार्ट आ रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग द ब्लॉक स्लिप along the inclined plane। तुमको फील आ रहा है कि हम क्यों रिजोल्यूशन पढ़ रहे हैं? हम इसलिए रिजोल्यूशन पढ़ रहे हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल है जहां पर तुमको ये समझ में आएगा कि वेक्टर्स को कंपोनेंट में तोड़ना क्यों जरूरी है। बिकॉज यहाँ पर ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन के अलोंग स्लिप करवा के नीचे लेके आने के लिए पूरा का पूरा एमजी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, एमजी का एक टुकड़ा, एक कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है जो इस ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग स्लाइड करके लेके आ जाता है। और यही हम सीख रहे हैं कि कितना कंपोनेंट होगा, इस फोर्स का कितना पार्ट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आएगा जो कि तुम्हारे ब्लॉक को नीचे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोलो ये लॉजिक, ये लैंग्वेज, ये लाइन समझ में आया तुम लोगों को? यस और नो पीपल? Yes, sir. sir. राइट, Yes, पक्का? sir. Okay. तो एक बार फिर से हमने जो सीखा है उसको रिविजिट करते हैं। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है तो उस वेक्टर को हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। आगे जाके तुमको दिखाई देगा कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है जो कि 3D स्पेस में अपने आप को अलाइन करके रखा है तो तुम उसको 3 टुकड़ों में बांट सकते हो। एक एक्स की तरफ आएगा, एक वाई की तरफ आएगा, एक जेड की तरफ आएगा। तो अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं दिस इज रिजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है? वेक्टर का एक शैडो एक्स एक्सिस पे बनेगा या वेक्टर के कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अराउंड होगा और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के अराउंड होगा। और इन कंपोनेंट्स को हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल देम एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, बिकॉज ये जो कंपोनेंट है, ये जो प्रोजेक्शन है, दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। इन कंपोनेंट्स को जोड़ोगे तब जाके तुमको एक्चुअल वेक्टर मिल जाएगा। मतलब ए वेक्टर का एक पोर्शन क्या हो गया, ए cos थीटा, और दूसरा पोर्शन हो गया ए sin थीटा।
a cos theta I cap plus a sin theta j cap will give you the actual vector. जनता जवाब दो, समझ में आया ये नहीं? Have you understood this? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? sir. कोई Yes, डाउट? sir. Okay, just a minute. Okay people, let's continue our discussion. ठीक है, let's continue our discussion कि यहाँ पर a cos theta इसके साथ तुम i cap जोड़ दो और a sin theta इसके साथ तुम j cap जोड़ दो, तो ये एक वेक्टर बन जाएगा। और यहाँ पर हम OA वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? इन दिस केस दैट इज OA की जगह हम लिख सकते हैं x कंपोनेंट लिख सकते हैं, दैट इज a cos theta i cap प्लस a sin theta j cap, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? ax i cap प्लस ay j cap। सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है पीपल? ओके ओके। अच्छा Yes, sir. अच्छा Yes, people, sir. that means this vector and this vector मिला के तुम्हारा OA वेक्टर दे रहे हैं, A वेक्टर दे रहे हैं। और मैंने तुमको क्या बताया था कि अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को जोड़ के हमको रिजल्टेंट मिलता है तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं? रिजल्टेंट इन दिस केस इज OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कैन आई से देयर नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट्स, रूट ओवर ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। याद है ये सिखाया था? Yes, sir. अगर Yes, दो sir. वेक्टर, क्या सिखाया था? अगर ये एक वेक्टर है, राइट अंडरस्टूड, अगर ये एक वेक्टर है और अगर ये एक वेक्टर है, दिस इज A दिस इज B, तो रिजल्टेंट क्या होगा जनता? आर का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई कैन राइट दिस इज व्हाट? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बोलो ना, Square plus B square. है Yes, ना? sir. तुम अभी भी तुमको वही अप्लाई करने बोल रहा हूँ कि OA वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, OA वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम क्या लिख सकते हैं? AX स्क्वायर, AX द होल स्क्वायर प्लस AY द होल स्क्वायर। कम ऑन, AX द होल स्क्वायर प्लस AY द होल स्क्वायर। कम ऑन पीपल, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, Are you Yes, getting sir. sir. this point? पक्का? Let us say, Yes, sir. let us say तुमको कोई वेक्टर दे दे रहा है B वेक्टर जिसका वैल्यू है 2i cap प्लस 3j cap। किसी ने कुछ बोला? Anyone? No, sir. Okay, okay. So for example मैंने कहा कि B वेक्टर इज 2i cap प्लस 3j cap। जनता इस बात को समझो, इसका मतलब क्या है? B वेक्टर का शैडो जो x एक्सिस पे बना है वो 2 यूनिट्स का है। कमान पीपल, B वेक्टर का जो Yes, sir. शैडो Yes, x sir. एक्सिस पे गिरा होगा वो 2 यूनिट्स का होगा, और जो शैडो y एक्सिस पे गिरा होगा वो 3 यूनिट्स का होगा। तो अगर हमने 2i cap को 3j cap के साथ वेक्टरिकली ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे B वेक्टर मिल जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? यस और नो? Yes, Yes? Yes, sir. sir. Yes, तो sir. अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट अस से दिस इज 2i cap, दिस इज अलोंग x एक्सिस, और इस तरफ क्या होगा जनता? इसका तरफ होगा 3j cap। तो हमारा B वेक्टर क्या होगा? दिस इज आवर B वेक्टर, दिस इज आवर B वेक्टर, दैट इज 2i cap plus 3j cap। फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? 2i cap is the component of B along x axis and 3j cap is the component of B along y axis. Is that okay people? Is that Yes, okay? sir. Okay. Yes, sir. अभी अगर तुमको कोई पूछे कि बताओ तो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर? तो मैंने क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ax का स्क्वायर मतलब I वेक्टर का जो कंपोनेंट, मतलब जो कोफिशिएंट है, आई वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है? ax, उसका स्क्वायर प्लस j वेक्टर का जो कोफिशिएंट है दैट इज ay, उसका स्क्वायर। तो सीधा सीधा अगर तुमको कोई पूछे कि b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तुम सीधा क्या कर दोगे जनता? कैन यू से मी? क्या करेंगे हम? 2 square plus 3 Square square. plus 3 square. यस यस एग्जैक्टली, दिस इज द मैग्नीट्यूड। याद रहेगा, ऐसा आएगा तो हम ऐसा कर पाएंगे। बोलो समझ में आई नहीं आया? कम ऑन पीपल। Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, अभी अगर Yes, तुमको कोई sir. डायरेक्शन पूछ दे, कोई डायरेक्शन बोलो तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है? तुम ये थीटा निकाल दो। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस tan थीटा? यहाँ पर हमको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो tan थीटा को हम परपेंडिकुलर बाय बेस लिख सकते हैं 3/2। 3/2. हाँ, इसमें लेकिन 3i cap और 3j cap एंड 2i cap मत लिखना, ये गलत हो जाएगा। बिकॉज tan थीटा इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ साइड्स। ट्रिग्नोमेट्री में sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ पीपल। क्या रिप्रेजेंट करता है? दे रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ, कम ऑन, साइड्स, है ना? Sides, 3i sir. cap 2j
साइड कभी भी वेक्टर नहीं हो सकता। साइड एक लेंथ है तो क्या लिख दोगे 3/2। समझ में आया? तो यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू है जो कि डायरेक्शन है वो तुम क्या लिख सकते हो, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 3/2। बोलो ये समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, डिड यू Yes, sir. sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. अच्छा, इसका Yes, इसका sir. स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना? अच्छा, Sir. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, अगर मैं 2 डायमेंशन के बारे में बात करूं तो 2 कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट x के अलावा होगा, एक कंपोनेंट y के अलावा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हिच मींस अगर मुझे वेक्टर रिजोल्यूशन करना है तो सबसे पहले हमको एक्सिस कौन सा है वो डिसाइड करना पड़ेगा। वी हैव टू डिसाइड द एक्सिस कि किसके अलोंग और किसके परपेंडिकुलरली रिजॉल्व करें। बिकॉज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने x एंड y पहले से बना के रखा था, तो तुमको पहले से पता था कि अगर OA वेक्टर है, OA का एक कंपोनेंट x के अलोंग आएगा और एक कंपोनेंट y के अलोंग आएगा। जनता समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Are you getting my point, people? Yes or no? Yes, sir. Okay. Let me take one more Yes, page. sir. मैं तुमको अच्छे से समझाता हूँ कि मैं क्या बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स में इसका यूज इतना ज्यादा है ना, इतना ज्यादा है कि तुमको अच्छे से समझना है। मैंने जो एग्जांपल दिया था, कौन सा एग्जांपल दिया था? बस टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। याद है ये एग्जांपल? ये इंक्लाइंड प्लेन था, उसके ऊपर हमने ब्लॉक रख दिया था, है ना? वी केप्ट अ ब्लॉक, Sir. m मास का ब्लॉक है। तो मैंने कहा था कि भाई ये थीटा एंगल है, तो यहाँ से जो ये वाला फोर्स है दैट इज mg। मैंने पूछा अगर ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग स्लाइड करके उतर रहा है तो ये बताओ कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग mg का कितना कंपोनेंट आ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब mg का कुछ पोर्शन, कुछ कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आएगा। दैट मींस mg का शैडो मुझे इंक्लाइन प्लेन के अलोंग प्रोजेक्ट करना पड़ेगा पीपल। यस, mg का एक शैडो या mg का कंपोनेंट या mg का प्रोजेक्शन चाहिए होगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। जनता जवाब दो, जनता जवाब दो, आइए ना। Sir. Yes, Yes, sir. sir. तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि अगर को रिजॉल्व करना है, तोड़ना है, तो सबसे पहले तो एक्सिस डिसाइड करना पड़ेगा। नाउ वी ऑलरेडी नो एज बिकॉज द ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन देयर हैज टू बी सम फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। दैट मींस mg का कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग आएगा। तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो ये डायरेक्शन है इसको हम अपना एक एक्सिस मानेंगे। विल कंसीडर दिस एज वन ऑफ आवर एक्सिस पीपल। डू ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? ये हमारा एक एक्सिस होगा। Yes, sir. Yes, इस sir. पे mg का कंपोनेंट आएगा। अगर हमने एक एक्सिस डिसाइड कर लिया तो दूसरा जो एक्सिस होगा वो तो अपने आप डिफाइंड है, बिकॉज बोथ द एक्सिस हैव टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दूसरा जो एक्सिस होगा, जनता ध्यान देना, दूसरा जो एक्सिस होगा इट हैज टू बी लाइक दिस पीपल। बोलो ना, दूसरा जो Yes, एक्सिस होगा sir. इट हैज टू बी लाइक Yes, दिस sir. Yes, sir. बिकॉज द Yes, Yes, एक्सिस sir. आर sir. ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. ओके, सो No, sir. No, sir. अभी हमको क्या करना है? अभी हमको ये देखना है कि mg का कितना शैडो इन एक्सिस पे गिर रहा है। तो mg का शैडो गिर रहा है मतलब कैसा शैडो? परपेंडिकुलर शैडो। ध्यान देना, कैसा शैडो? परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री। और mg का इस तरफ शैडो कितना गिर रहा होगा? इस वाले एक्सिस पे ये हो गया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ mg along the inclined plane। और यहाँ से लेके यहाँ तक, can I say this is the component of mg along the along a direction which is perpendicular to the inclined plane। बोलो ये समझ में आया या नहीं आया? बोलो ये Yes, समझ sir. में आया या नहीं आया? पक्का? Come on, people. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? श्योर? Yes, श्योर? sir. ओके, अभी मैं तुमको एक बात बता के रखना चाहूंगा। कॉस थीटा कौन सा कंपोनेंट होगा, साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट होगा? ध्यान देना, थीटा जिसके साथ बना हुआ है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होगा। याद रहेगा क्या बोला मैंने? थीटा जिस कंपोनेंट के साथ बना हुआ है हमेशा वो हमेशा क्या होगा? इट विल ऑलवेज बी द कॉस कंपोनेंट। यस और नो पीपल? यस और नो? Yes, टेल sir. मी Yes, Yes, sir. थीटा Yes, sir. Sir. जिसके साथ है, बिकॉज दो कंपोनेंट है ये, है ना? एक साइन कंपोनेंट एक कॉस कंपोनेंट है। अभी हम थोड़ा सा
मैथमेटिक्स यूज करके ये निकालते हैं कि क्या होगा, एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको अगर मैं ऐसे ऐसे जस्ट एक्सटेंड करूं, कैन आई से दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, बिकॉज ये 90 डिग्री होगा। आई एम आस्किंग यू पीपल टू फोकस ऑन दिस ट्राइंगल। बोलो ना, एक थीटा है तो दूसरा 90 Yes, माइनस थीटा sir. होगा। Yes, Yes, sir. sir. ओके, बढ़िया है ना। ये अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा, बिकॉज दे आर corresponding एंगल्स। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। हेलो, तुमको दिखाई दे रहा है पीपल? अच्छा, थोड़ा डिले आ रहा है। हेलो पीपल, एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, सर sir. थोड़ा Yes, प्रॉब्लम sir. हो रहा है आज। हाँ सर, सर अभी ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया और फिर से कनेक्ट भी हो गया। ओके ओके, अभी अभी ठीक है, दिखाई दिया तुमको? कैन आई हाँ से दे आर सर। दिस एंगल्स है हाँ 90 माइनस सर। थीटा, 90 माइनस थीटा, हाँ बिकॉज दे आर सर। corresponding angles people, come on, yes or no? Yes, sir. यस सर। तो ये अगर 90 माइनस थीटा हुआ, जनता सुनो, ये अगर 90, ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा हुआ, तो इस एंगल को मैं थीटा बुला सकता हूँ। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. पक्का? सर। पक्का? यस सर। यस। यस इसको सर। सर। इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको मिटा देता हूँ। ये अगर थीटा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है, क्या मैं इसको mg cos थीटा बुलाऊं? ये वाला जो कंपोनेंट है, बिकॉज जस्ट ना तुमको सिखाया था, जो कंपोनेंट जिस कंपोनेंट के साथ थीटा बनता है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है। यस पीपल, यस और Yes, नो? sir. Yes, यस और sir. नो? यस Yes, और sir. सर। ये जो कंपोनेंट होगा, इसका वैल्यू होगा mg sin थीटा। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने अपने mg को रिजोल्व कर दिया, mg को दो टुकड़ों में बांट दिया। mg का एक टुकड़ा क्या है, mg cos थीटा, और mg का दूसरा टुकड़ा क्या है जनता, mg का दूसरा टुकड़ा इस mg sin थीटा। बोलो, डू यू एग्री विथ मी? डू यू एग्री Yes, Yes, विथ sir. मी? sir. What is step one? Step यस one is to सर। choose an axis. What is step two? उस वेक्टर का, mg वेक्टर का, और किसी भी एक्सिस के साथ एंगल निकाल दो। थीटा निकल गया, तो थीटा वाले कंपोनेंट को mg cos थीटा बुलाएंगे, और दूसरा जो कंपोनेंट है उसको हम क्या बुलाएंगे, mg sin थीटा। ये हमने mg को रिजोल्व कर दिया। अभी अगर तुमको कोई पूछे इंक्लाइन प्लेन के अलावा मूव करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज mg sin थीटा। यस पीपल, अभी बंद होने वाला है, मैं तुमको नया लिंक दे रहा हूँ, उसमें ज्वाइन करो जल्दी से, ठीक है? Okay, sir. ओके सर। Okay, Okay, sir. ओके पीपल, और एक बार लेट मी रिवाइज व्हाट आई सेड। मैंने कहा था कि आगे जाके तुम जब प्रॉब्लम्स करोगे तो तुमको ऐसा जरूरी होगा कि वेक्टर का कंपोनेंट्स निकालना पड़े। जैसे कि इस केस में अगर तुमको कोई पूछे कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग बक्सा जो आ रहा है उसको कौन सा कितना फोर्स खींच के नीचे लेके आ जा रहा है, वो डेफिनेटली mg नहीं होगा, mg का एक टुकड़ा होगा, एक पार्ट होगा, एक कंपोनेंट होगा। तो कंपोनेंट में तोड़ने का स्टेप क्या है, सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि किस लाइन के अलोंग तोड़ना है। तो हमको सबसे पहले ये पता चल गया कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन तोड़ना है, तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हमने एक एक्सिस चूज कर लिया। सेकेंड एक्सिस इस अपने आप डिफाइन, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द इनिशियल एक्सिस, वो भी डिफाइन हो गया, ठीक है। फिर हमारा जो वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, ये देखो कि जो mg वेक्टर है वो हमारे किसी भी एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल अगर निकाल सकते हो तो उस एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट बना होगा उसको कॉस लिख देना, कॉस कंपोनेंट, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, साइन कंपोनेंट। इज दैट ओके पीपल? समझ में आया पूरा कहानी? यस। Yes, Yes, sir. sir. सर कंफ्यूजन हो गया। कौन सा कंफ्यूजन हुआ बताओ, क्या कंफ्यूजन सर है? मतलब कंफ्यूजिंग हो गया सब कुछ अब। कहाँ पर बताओ ना, एग्जैक्टली कहाँ पर डाउट है? सर आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं सर, समरी टाइप में। ओके, ध्यान से देखो, ये था हमारे पास एक एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, और ये था हमारा वेक्टर। मैंने पूछा ये बताओ तो इस वेक्टर का कितना कंपोनेंट इस तरफ आता है और इस वेक्टर का कितना कंपोनेंट इस तरफ आता है। तो हमने रूल क्या सीखा, इस वेक्टर के यहाँ पर एक शेडो गिराओ 90 डिग्री पे, ये जो लेंथ है ये होगा उसका एक्स कंपोनेंट और ये होगा उसका वाई कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो अगर ये थीटा है, Yes, हमने sir. ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करके ये पता किया इस लाइन का लेंथ कितना होगा, दिस इज ए कॉस थीटा, और इस लाइन का लेंथ कितना होगा, दैट इज ए साइन थीटा। इज दैट ओके?
Yes, sir. sir. ओके, तो अभी Yes, sir. क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो OA वेक्टर है, दिस OA वेक्टर इज एक्चुअली A cos थीटा I कैप प्लस A sin थीटा J कैप, A cos थीटा I कैप प्लस A sin थीटा J कैप, मतलब इस वेक्टर को और इस वेक्टर को जोड़ूंगा, अगर वेक्टर एडिशन करूंगा तब जाके OA वेक्टर मिलेगा पीपल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी मैं इसी चीज को घुमा के बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक सिंगल वेक्टर है उसको मैं दो टुकड़ों में बांट सकता हूँ, OA का एक टुकड़ा इस तरफ आएगा A cos थीटा I कैप, और दूसरा टुकड़ा क्या होगा A sin थीटा J कैप। इसको यहाँ नहीं ड्रॉ करके मैं इसको यहाँ पर भी ड्रॉ कर पाऊंगा ऐसा, ये मैं लिख सकता हूँ A sin थीटा J कैप, दोनों बात तो एक ही है। कम ऑन पीपल, A sin थीटा राइट वाला हो या A sin थीटा लेफ्ट वाला हो, Yes, sir. ये वेक्टर तो सेम होगा। तो ध्यान से देखो, ये हमारा वेक्टर है, इसको हमने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। ये अगर एक वेक्टर है, एक कंपोनेंट हो गया A cos थीटा I कैप और दूसरा कंपोनेंट हो गया A sin थीटा J कैप। बोलो, ये समझ में आया? इज दैट क्लियर? हाँ, Yes, sir. sir. ओके, अभी यहाँ पर हमने क्या किया जनता, ट्राई टू अंडरस्टैंड इस पिक्चर में क्या किया, अगर वो समझ में आ गया तो मैंने बोला ऐसा एक एक्सिस है, दिस इज वन एक्सिस एंड लेट अस से दिस इज अदर एक्सिस, ऐसा एक्सिस बना दिया। वहां पर एक्सिस एक्स एंड वाई था एंड दे वर एट 90 डिग्री, यहाँ पर भी हमारा एक्सिस 90 डिग्री पे ही है, सिर्फ एक्सिस का पोजीशनिंग मैंने घुमा दिया, एक्सिस सिर्फ बदल गया, घुमा दिया हमने एक्सिस को। जिज्ञासा समझ में आया? यस हाँ, और नो? sir. ओके, फिर मैंने बोला कि आपकी जिज्ञासा, यहाँ पर एक वेक्टर है, वेक्टर का नाम mg है। क्या नाम है वेक्टर का? mg, ठीक है ना? MG. और ये थीटा इसके साथ बना रहा है, जैसे यहाँ पर OA थीटा एंगल बना रहा था ना, OA एक एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था? थीटा एंगल बना रहा था, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पर mg भी इस एक्सिस के साथ कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. उसके Yes, बाद sir. हम क्या करते हैं, ये जो एक्चुअल वेक्टर है उसका एक शैडो गिराते हैं एक एक्सिस में और दूसरा शैडो गिराते हैं दूसरे एक्सिस में। कैसा शैडो? परपेंडिकुलर शैडो। ये अगर OA है, इसका शैडो गिरेगा तो इतना लेंथ शैडो रहेगा, और इसका शैडो अगर Y एक्सिस पे गिरेगा तो इतना लेंथ शैडो रहेगा। यस और नो? यस और नो? हाँ, यस और sir. नो? ओके, अगर ये जो Yes, mg sir. है, जिज्ञासा ध्यान देना, ये अगर mg है, इसका अगर मैं इस एक्सिस पे शैडो गिराऊं, कैसा शैडो गिराऊं? परपेंडिकुलर शैडो गिराऊं, तो कितना लेंथ शैडो रहेगा? परपेंडिकुलर शैडो, ऐसे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं ऐसा, तो इतना पोर्शन पे लाइट नहीं गिरेगा। जिज्ञासा, यस और नो? हाँ, sir. तो ये हो गया Yes, mg का sir. एक कंपोनेंट, दिस इज वन कंपोनेंट ऑफ mg, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जिज्ञासा, यहाँ तक समझ में आया? तुम्हारा ही डाउट था ना ये हाँ, जिज्ञासा, sir. यहाँ तक समझ में हाँ, आया? sir. ओके, हमने हाँ, sir. पहले एक्सिस पे शैडो गिरा दिया, अभी हम क्या करेंगे, दूसरे एक्सिस पे शैडो गिराएंगे। कैसा शैडो? परपेंडिकुलर शैडो। अगर लाइट चमकाएंगे तो इतना, ध्यान से देखो यार, ये जो mg है, इसका शैडो जो इस एक्सिस पे गिरेगा, इतना लेंथ डार्क रहेगा, इतना लेंथ डार्क रहेगा, यहाँ पर लाइट नहीं गिरेगा, मतलब इसको मैं प्रोजेक्शन बुला सकता हूँ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हो गया हमारा दूसरा वेक्टर। बोलो, समझ में आया नहीं आया? हाँ, sir. पक्का? अच्छा, मैंने फिर क्या रूल Yes, सिखाया? sir. मैंने रूल सिखाया कि थीटा जिसके साथ बनता है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, मतलब अगर ये ए है तो इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा? ए कॉस थीटा। तो अगर ये mg है, ध्यान देना, अगर ये mg है, एक मिनट, अगर ये mg है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? mg कॉस थीटा। समझ में आया? थीटा जिस कंपोनेंट के साथ बना हुआ है उसका नाम क्या होगा? कॉस कंपोनेंट, mg कॉस थीटा। यस और नो पीपल? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes. फिर दूसरा जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला, एक अगर कॉस होगा तो दूसरा क्या होगा यार? एक अगर कॉस होगा तो दूसरा Sine. साइन कंपोनेंट होगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे? mg साइन थीटा। Theta. बस ऐसा करके रिजॉल्व किया। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है नियॉन कलर का एक्सिस बनाओ। स्टेप 2 क्या है? जो एक्चुअल वेक्टर है उसको ड्रॉ करो, मैंने mg ड्रॉ कर दी। स्टेप 3 क्या है? जो एक्चुअल वेक्टर है mg, वो किसी भी एक एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो निकालो, तरह से थीटा निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम ये देखेंगे कि mg का कितना शेडो एक एक्सिस पे आ रहा है और दूसरे एक्सिस पे कितना शेडो आ रहा है। जो शेडो का लेंथ होगा वो हमारा कंपोनेंट का लेंथ होगा। समझ में आया? इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. तो ये अगर हमारा टेल है, टेल से कंपोनेंट इस तरफ निकला, टेल से कंपोनेंट इस तरफ निकला,
जो टेल है उससे हमने कंपोनेंट निकाला। और इन अदर वर्ड्स यू कैन आल्सो यूज पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा छोड़ो छोड़ो, इसमें नहीं जाता, कंफ्यूज हो जाओगे, अभी नहीं चाहिए। एक टेल से ये वेक्टर निकाला, एक टेल से ये वेक्टर निकाला। mg cos थीटा ये mg का एक कंपोनेंट है, mg sin थीटा ये mg का दूसरा कंपोनेंट। बोलो ये समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. बाकी लोग, रिदिता, रिशांतो, नियार, Yes, sir. विदीप, Yes, sir. समझ में आया पक्का? Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, मे बी दैट विल हेल्प यू आउट इन ए प्रॉपर वे। इसका एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। है ना, ये हमने वीडियो में बहुत लैग आ रहा है सर। आज उपाय नहीं है, ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। मेरे यहाँ पर लैग नहीं आ रहा, लेकिन सर, मेरे यहाँ पर, हाँ सर मेरे यहाँ आपके पर ठीक है। बोलने के बहुत टाइम बाद सर दिखता है सर। Yes, sir. इंटरनेट वीक होगा most मेरे probably। अभी लैग नहीं हो रहा। वो डिपेंड करेगा, सबका इंटरनेट अलग अलग है ना, कभी हाँ, स्लो sir. होगा। आगे बढ़े, कैन वी मूव अहेड? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार इस सर क्वेश्चन ये को, वीडियो सर आप आज ही अपलोड कर देना। हाँ सर। ठीक ठीक, ये वाला फोर्स, ये वाला क्वेश्चन देखो तो, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और फील आ जाएगा तुमको। क्या बोला है एवरीवन, बोलो। सॉल्यूशन, यहाँ पर बोला एक फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स है ना पीपल, कितने का फोर्स है? 10 न्यूटन का फोर्स है, इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। सुनाई दिया सबको? कितने पे इंक्लाइन है? हाँ 30 सर, डिग्री टू 30 द डिग्री। हॉरिजॉन्टल। अभी देखो पूछा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। इसमें तुम्हारा एक्सिस चूज करना, पहले से बता तुमको कौन सा एक्सिस चाहिए। एक एक्सिस कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दूसरा एक्सिस कैसा होगा? वर्टिकल एक्सिस। ऐसा क्यों बोला है मैंने? बिकॉज तुमको कंपोनेंट कौन सा पूछा गया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। बोलो सबको समझ में आया नहीं आया? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. Yes. तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाऊं, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये हो गया हमारा पहला एक्सिस पीपल, यस और नो, यस और नो। और ये हो गया हमारा वर्टिकल Yes, एक्सिस, sir. ये हो गया हमारा वर्टिकल एक्सिस। यस, अभी Yes, sir. a force of 10 न्यूटन is inclined at an angle of 30 डिग्री to the horizontal। मतलब अगर मैं ऐसे एक फोर्स बनाता हूँ, ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर का जो वेक्टर है वो फोर्स है हमारा, ये फोर्स एक वेक्टर है हमारे हॉरिजॉन्टल के साथ। मतलब ये जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यस और नो, एंड वाई एक्सिस इज नथिंग बट द वर्टिकल एक्सिस। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. अभी तुमको पूछा फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि तुमको यहाँ पर ऑलरेडी एक्सिस पता है। तुमको पूछा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग एफ का कितना कंपोनेंट आएगा या कितना प्रोजेक्शन आएगा, और वाई एक्सिस के अलोंग एफ का कितना प्रोजेक्शन आएगा। ठीक है, क्लियर? प्रोजेक्शन निकालना है हमको, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जनता बताओ? प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या गिराना पड़ता है? क्या गिराना पड़ता Light. है? Perpendicularly light. लाइन गिराऊंगा, एक ऐसा लाइन गिरा दूंगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोर्शन शेडो रहेगा, ये नहीं रहेगा। बोलो यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन। Yes, sir. ओके, अगर यहाँ Yes, से लाइट sir. चमकाऊंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, यहाँ से लाइट चमकाऊंगा ऐसा, वाई एक्सिस पे इतना शेडो बनेगा ये नहीं, बनेगा ये नहीं? बोलो। Yes, sir. तो ये जो Yes, sir. हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है, इसका क्या नाम होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल वेक्टर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल वेक्टर? थीटा जिसके साथ बनता है उसको हम क्या Sir, बुलाते F cos 30. हैं? यस, क्या सबको समझ में आया ये? बोलो, क्या सबको समझ में Yes, आया? sir. Okay. लेकिन f cos 30 अगर बोलोगे, ये तुमने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया। अगर f cos 30 को तुमको डायरेक्शन देना है, तो लेट अस से इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे? एक आई कैप जोड़ देंगे। आई कैप जोड़ने के साथ साथ ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, राइट? और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f cos 30 is f√3/2 आई कैप। चलेगा? हाँ चलेगा? सर। Yes, sir. Sir.
Can you tell me what is the vertical component? F sin F 30 sin F 30 sin J 30 cap degrees. J cap j cap. It is f by 2 j. तो यहाँ पर जो J cap वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हम f by 2 j cap लिखेंगे. जनता समझ में आया? Yes or no? Try to understand. Yes, sir. people. यहाँ Yes, पर sir. हमारे पास एक वेक्टर था, उसको तोड़ के हमने दो वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया. इसका मतलब ये है कि हाँ, अगर हमने sir. इस वेक्टर को और इस वेक्टर को जोड़ा तो मुझे ये मिलना चाहिए. अगर मैंने इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड कर दिया वेक्टरिकली तो मुझे f मिलना चाहिए. यस और नो पीपल? yes, यस और sir. नो? हाँ sir. ओके, तो ध्यान से देखो, ये हमारा एक वेक्टर है, ये हमारा एक वेक्टर है. उन दोनों को हमने टेल टू टेल ज्वाइन किया. कैसे ज्वाइन किया? टेल टू टेल. बोलो ना, टेल टू टेल ज्वाइन किया. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. ओके, अगर हमने इनको टेल टू टेल ज्वाइन किया, that means we have to use parallelogram rule of vector addition to find out the resultant. Yes or no? Yes sir. Parallelogram rule of vector addition to find out the Yes, resultant. sir. मतलब ये अगर हमारा पैरेललोग्राम है तो ये जो है, ये जो लाइन, ये लाइन दिख रहा है तुमको, ये वाला लाइन, दिस विल बी द रिजल्टेंट. यस और नो? Yes, sir. यस, यस पीपल, Yes sir. दिस विल बी द Yes, रिजल्टेंट. sir. सो अगर ये रिजल्टेंट है तो इस एफ वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? कैन आई से दिस एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ cos 30 मतलब √3/2. आई कैप को तुमने किसके साथ जोड़ा? एफ sin 30 f/2 जे कैप के साथ जोड़ा तो तुमको एफ वेक्टर मिला. है ना? है ना? जनता Yes, बोलो. sir. हाँ, दिस इज sir. नॉट, दिस इज नॉट द आंसर. मैं बस तुमको समझा रहा हूँ. मैं बस तुमको ये समझा रहा हूँ कि अगर f को तोड़ोगे तो एक टुकड़ा ये आएगा और एक टुकड़ा ये आएगा. इन दोनों को जोड़ोगे तो तुमको फिर से क्या मिल जाएगा? फिर से f मिल जाएगा. इज दैट ओके? Yes Yes, sir. sir. ओके, बढ़िया है. अभी लेट अस सी दिस क्वेश्चन. अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. टेक ए स्क्रीनशॉट. ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. हाँ sir. नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन. एवरीवन, ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, फिर से करेंगे. और क्या बोला है यहाँ पर तुमको? रिजॉल्व वेट 10 न्यूटन, मतलब तुम्हारा एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन इनटू टू डायरेक्शंस व्हिच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए स्लोप इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. मुझे सबसे पहले स्लोप बनाना है. स्लोप मतलब इंक्लाइन प्लेन जैसा. तो ये हो गया हमारा स्लोप. समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दिस इज अवर स्लोप. और ये एंगल कितना है जनता? दिस एंगल इज 30 डिग्री. यस पीपल? Yes, sir. Yes, sir. एंड लेट अस से यहाँ पर एक हमारा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना दिया हुआ है जनता? इस ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन दिया हुआ है. सुनाई दिया? सुनाई दिया सबको? इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना दिया हाँ है? sir. ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 10 न्यूटन. देखो, हमने जो रिजोल्यूशन का रूल सीखा है उस रिजोल्यूशन का रूल्स को अप्लाई भी तो करना पड़ेगा. तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा? रिजॉल्व टू वेट इनटू 10 न्यूटन इनटू टू डायरेक्शंस व्हिच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए स्लोप. पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए स्लोप मतलब एक कंपोनेंट विल बी पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन एंड दूसरा कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन. मतलब नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द एक्सिस. एक एक्सिस क्या होगा? इट हैज टू बी पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन व्हिच मींस इन दिस केस द एक्सिस विल लुक लाइक दिस. दिस इज फर्स्ट एक्सिस. एक्सिस हमेशा एक्स एंड वाई नहीं होगा जनता. एक्सिस हमेशा एक्स एंड वाई होना जरूरी नहीं है. हमारा एक्सिस का अलाइनमेंट, पोजीशनिंग बदल भी सकता है. जैसे कि यहाँ पर और ये जो हमने इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो लाइन, लाल कलर का लाइन बनाया, ये हमारा एक्सिस है. इज दैट ओके पीपल? इज दैट ओके? इज दैट ओके? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. So can you tell me what is the other axis in this case? Can I say this is the other axis in this case? So Is that okay? perpendicular to the. Yes, ये sir. बन गया, ये बन गया दूसरा एक्सिस. देखो, रूल हमेशा सेम ही रहेगा. द रूल इज नॉट गोइंग टू चेंज. चाहे एक्सिस एक्स एंड वाई हो, चाहे एक्सिस पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन हो, रूल हमेशा सेम रहेगा. तो हमको अभी 10 न्यूटन का एक टुकड़ा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन आएगा
और 10 न्यूटन का एक टुकड़ा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन आएगा। मैंने क्या रूल सिखाया था? सबसे पहले तुम ये निकालो कि तुम्हारा 10 न्यूटन किसी भी एक एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, ये काम हमने कुछ देर पहले किया था, फिर से करते हैं। सोचो ये एंगल अगर 30 डिग्री है जनता, दिस एंगल इज 30। और एक टेक्निक बताता हूँ, ये सब दिमाग में कंस्ट्रक्ट करना है। क्या मैं इसको 30 बुला सकता हूँ? ऐसे ही कंस्ट्रक्शन, दे आर पैरेलल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यस और नो? हाँ सर Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. ये अगर 30 है, ये अगर 90 है, तो क्या मैं इसको 60 बुला सकता हूँ? हाँ यस sir. सर देखो, ये जो मैंने येलो कलर से बनाया है, ये जरूरी नहीं है कि तुम बनाओ, ये तो जस्ट हमने एक मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री यूज किया एंगल निकालने के लिए। समझ में आया? जस्ट हमने एक ज्योमेट्रिकल हेल्प लिया है एंगल निकालने के लिए। इज दैट ओके? इज दैट ओके? Sir, यस। सर अगर सब्जेक्टिव में ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो हमें इन सब का नेमिंग करके कैसे हमें कौन सा एंगल मिला वो दिखाना पड़ेगा कि डायरेक्ट लिखने से हो जाएगा? डायरेक्ट लिखने से हो जाएगा that this vector makes an angle of 60 degree. Geometrically, we can find it out that this vector makes an angle of 30 degree with the axis, sorry, 60 degree with the axis which is inclined, which is parallel to the inclined plane. ऐसा करके लिखने से हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये समझ में आया मैंने कैसे डिराइव किया 60 डिग्री? डिड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड पीपल? हाँ सर। यस सर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, टेक ए स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? सर हाँ हाँ सर। बोलो बोलो निशा। सर आज सर रिलेटिव वेलोसिटी का सर एक एक्सप्रेशन लिखने के लिए आया था सर, उसमें से क्या लिखना चाहिए था? ये 60 डिग्री सबको समझ में आ गया? 60 डिग्री आ गया पीपल? जनता जवाब दो, जनता जवाब दो। Yes, यस sir. सर। Okay. अभी देखो, Yes, इस वेक्टर का एक शेडो यहाँ पर गिरेगा और इस वेक्टर का एक शेडो यहाँ गिरेगा पीपल। यस और नो? यस और नो? Yes, यस sir. सर Yes, sir. इन दिस केस यहाँ पर एक शेडो गिराता है। हर बार ऐसे 90 डिग्री बनाना जरूरी नहीं है, बट एज बिकॉज वी आर बिगिनर्स तो मैं, लेकिन ऐसे बनाना, एक मिनट, एज बिकॉज वी आर बिगिनर्स ऐसा बनाना। तो ये एक वेक्टर है, ठीक है, तरीका, एक मिनट, यस दिस इज वन कंपोनेंट पीपल। हमेशा पूछ से निकालना, हमेशा पूछ से निकालना। और ये हो गया दूसरा कंपोनेंट, 90 डिग्री गिराया मतलब ये होगा दूसरा कंपोनेंट पीपल। हाई है ना? वो हाई है ना? समझ में आया Yes, सबको? sir. हाँ सर Okay. So can you tell me what is the name or what is the value of the component along the inclined plane? उसका value कितना होगा along the inclined plane? बोलो, along the inclined plane कितना होगा उस component का value? सर 10 cos 60। Yes, इतना डर के क्यों बोल रहे हो? It is 10 cos 60। मैंने क्या बोला था? जो component आई के साथ कैप। एंगल बनेगा वो हमेशा cos होगा। देखो इस component के हाँ साथ सर। 60 चिपका हुआ है ना यार, इसी कंपोनेंट के साथ 60 चिपका हुआ है। 60 जिस कंपोनेंट के साथ चिपका हुआ होगा वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होगा। इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट क्लियर? यस सर। व्हाट अबाउट द अदर सर कंपोनेंट? हाँ, सर विल इट नॉट बी माइनस आई कैप? यहाँ पर हमने दिस इज नॉट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जुपिटर, दिस इज नॉट एक्स ओके एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके राइट? सो सर आई कैप यस जे सर कैप आर वेरी स्पेसिफिकली असाइंड टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सबको सुनाई दिया मैंने क्या कहा? सबको सर सुनाई मतलब दिया? सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं होने से सर वो आई और जे नहीं लिखना नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली नहीं लिख सकते। एक्स सर के ऐसे अलोंग ही के छोड़ना पड़ेगा। हाँ मैं दिखा रहा हूँ ना, मैं दिखा रहा हूँ कैसे लिखेंगे, ठीक है? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका ओके क्वेश्चन सर। दो। ये 10 cos 60 होगा या नहीं? दूसरा कंपोनेंट क्या होगा ये बताओ? 10 sin 60। सर 10 sin 60 यस, 10 sin 60। अभी तुमको पूछा क्या है? विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, तो तुम क्या लिखोगे? फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, ये लिख देना। मैंने सिर्फ फोर्स पैरेलल लिखा, क्या लिख दोगे? 10 cos 10 60। cos 60 degree cos 60 हाफ होता है यस तो सर। 5 न्यूटन आ जाएगा। एंड फोर्स परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन क्या हो जाएगा? 10 sin 60। 10 sin 60 और कितना हो जाएगा? 5 √3 5 न्यूटन। बोलो समझ में आया? ऐसे लिख के yes छोड़ोगे, sir यस आई कैप जे सर। कैप मत लगाना, दिस बिकॉज दिस रेड कलर वेक्टर्स आर नॉट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तुम यहाँ पर आई कैप जे कैप यूज okay sir नहीं कर सकते। अगर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है तो जाके तुम
आई कैप और जे कैप यूज कर सकते हो। फिर से सबको बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि जिस एक्सिस के अलोंग हम रिजॉल्व कर रहे हैं वो एक्स एंड वाई ही हो। हमेशा एक्स एंड वाई नहीं भी हो सकता है, कुछ और एक्सिस भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? सर Yes, sir. सर बोलो। तो हम स्पेसिफिकली सर ओनली सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्यों हम आई कैप और जे कैप यूज करते हैं सर? स्पेसिफिकली क्यों यूज करते हैं? बिकॉज एक्स के अलोंग के यूनिट वेक्टर को स्पेशल नाम दिया गया है आई कैप। बिकॉज नॉर्मली जनरली हम किसी भी चीज का पोजीशन बताना है या लोकेशन बताना है, हम एक्स वाई जेड एक्सिस यूज करते हैं। तो एक्स वाई जेड के डायरेक्शंस सर को स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आई कैप जे कैप और के कैप यूज किया। सो व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद सर एक्स वाई इस जेड बॉल को सर हम सर उन एक्सिसों के सर अरेंज नहीं कर सकते क्या सर, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इस बॉल के पोजीशन? देखो कर सकते हो, मतलब मैं अभी नहीं चाहता कि तुम लोगों को कंफ्यूज कर दूं, क्योंकि नॉर्मली तुम अगर इसको एक्स इसको वाई मान लोगे तो लिख सकते हो ऐसा। तब तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तुमको मेंशन करना पड़ेगा कि ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तब जाके तुम लिख सर सकते हो। सब्जेक्टिव एग्जाम में सर हमें ये लिखना पड़ेगा सर एक्स एक्सिस और वाई। So the previous slide once. Done, sir. Thank you. ओके, जस्ट टेक ए स्नैपशॉट। ये टाइम पास है, फिर भी मेरे लिए टाइम पास है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम लोग अभी फर्स्ट टाइम सीख रहे हो ये सब चीजें, तो तुमको करना है ये सब। हाँ, रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली एंड सर वर्टिकली आपके बोलना। लिए तो सर सब कुछ ही टाइम पास ही है। सब कुछ टाइम पास नहीं है, अभी लॉट ऑफ थिंग्स स्टिल लेफ्ट टू हमारा सर लर्न। बैंड बजता है सर, क्या क्या? हमारा सर हालत खराब होता है सर क्वेश्चंस करते सर। ये तो हमेशा नहीं होगा, ये सब वेरी बेसिक से करते करते ना ये सब चीज एकदम सिंपल हो जाएगा। इसका ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes. हाँ सर। चलो हाँ सर। ये वाला करो, ये सीखने लायक क्वेश्चन। फाइंड द रिजल्ट इन अ वेक्टर इज गिवन इन द फिगर। क्या मैं लिख सकता हूँ जनता जवाब में? ठीक है, क्या मैं लिख सकता हूँ? रिजल्टेंट इन दिस केस, मैं तुमको पहले टेक्निक बता देता हूँ। कैन आई से रिजल्टेंट इन दिस केस इज ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर प्लस क्यूएम वेक्टर। ऐसा लिख सकता यस हूँ, सर। ओपी वेक्टर Yes, sir. प्लस पीक्यू वेक्टर प्लस क्यूएम वेक्टर। ऐसे लिख सकता हूँ? यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. हाँ अभी सर। पीक्यू वेक्टर को रिप्रेजेंट करना तो बहुत ही आसान है। पीक्यू वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? 4 आई कैप लिख सकते हैं। हाँ सर। Yes, क्यूएम sir. वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है। क्या इसको मैं 3 जे कैप लिख सकता हूँ? यस सर। Yes, sir. I want you to resolve OP in terms of I cap and J cap। कि OP वेक्टर को हम I cap और J cap के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, ये बताओ। सर के कैप नहीं लिख सकते Sir, क्या? ओए, 6 cos 60 I cap plus 6 sin 60 J cap. एग्जैक्टली 6 cos 60 I cap प्लस 6 sin 60 J cap। मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा कि I cap और J cap के फॉर्म में रिजॉल्व करो। मतलब क्या करोगे? ऐसे गिराओगे तो यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट आएगा 6 का, एवरीवन, कम यस ऑन सर। पीपल, यस राइट? सर। सर। Yes, और sir. यहाँ पर एक शैडो गिराऊंगा तो ये आएगा। इसका वैल्यू कितना होगा? 6 cos 60, और इसका वैल्यू कितना होगा? 6 sin 60। 6 तो sin यहाँ पर 60। हमने ओपी वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, तोड़ा। एक कंपोनेंट हो गया 6 cos 60 आई कैप और दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया? 6 sin 60 जे कैप। इज दैट ओके पीपल? JK। इज दैट यस ओके? सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो हम 6 cos 60 को 3 आई कैप लिख सकते हैं, एंड 6 sin 60 को Yes, sir. 2 रूट 3 जे कैप लिख सकते हैं। जे कैप। कम ऑन पीपल, यस और नो? यस हाँ सर। सर। Yes, sir. अभी ना बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग दिस, एक बात याद दिलाना चाहूंगा। मैंने तुमको कहा था कि अगर वेक्टर्स सेम लाइन में हो, अगर वेक्टर्स सेम लाइन में हो, वी कैन ट्रीट देम एज स्केलर्स। हाँ सर। याद है? यस Yes. सर। या मैंने क्या बोला था कि इधर 5 न्यूटन, इधर भी 2 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 7 न्यूटन। यहाँ 5 न्यूटन और इस तरफ 2 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 3 न्यूटन। 5 minus 2 3, 5 plus 2 7। याद है? कम ऑन पीपल, याद है? Yes, sir. यस सर। सो ओपी वेक्टर को हम क्या लिख देते हैं? ध्यान से देखना। अभी देखो 3 आई कैप प्लस 2 रूट 3 जे कैप। Sir, 2 root 3 होगा या 3 root 3 होगा? ओह सॉरी, या यू आर करेक्ट।
3 root 3 है. Sin 60 is root 3 by 2. 2 3 is 6. 3 root 3. Sorry, 3 root 3. Correctly say this is 3 root 3. ठीक है, ये हो गया. PQ वेक्टर को हम क्या लिख देंगे यार? 4 i कैप प्लस QM वेक्टर को हम क्या लिख देंगे? 3j कैप. चलेगा पीपल? बोलो ना. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can I Yes, sir. now tell me? Can I now directly add 3 i cap with 4 i cap? Because 3 Yes, i cap and sir. 4 i cap are vectors along the same line. Both of them are pointing along the x-axis. बोलो. Yes, sir. इसको मैं क्या लिख दूंगा? 7 i cap. Just like 5 plus 2 7 होता है, तो 4 plus 3 भी 7 होना चाहिए. Because both these vectors हाँ sir. are pointing along the same direction. Similarly, मैं जेकेप वाले वेक्टर को जेकेप वाले वेक्टर के साथ ऐड कर सकता हूँ. देखो जेकेप जेकेप दोनों का डायरेक्शन सेम है एंड आई कैन डायरेक्टली ट्रीट देम एज स्केलर. स्केलर जैसा ट्रीट कर सकता हूँ. और डायरेक्टली अगर एज बिकॉज दोनों के बीच Yes, एडिशन है sir. तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 root 3 plus root 3 जेकेप. बोलो, समझ में आया नहीं आया? इज दैट क्लियर? हाँ Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, अभी sir. अगर तुमको कोई बोले कि तुमने जो ये वेक्टर निकाला इसको रिप्रेजेंट करो, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर एक्स एक्सिस के अलोंग अब आप एक 7 i कैप बनाओ. क्या बनाना है एक्स एक्सिस के अलोंग पीपल? क्या बनाना है? 7 i कैप. 7 I cap. दिस इज 7 i कैप. एंड y एक्सिस के अलोंग क्या बनाना है? 3 root 3 plus 3 j कैप. तो ये जो है कंपोनेंट, इसका वैल्यू कितना होगा? 3 root 3 plus 3 j कैप. जनता समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? जनता समझ में आ रहा है मैं क्या Yes, कह रहा हूँ? sir. Yes, sir. तो Yes, आर sir. वेक्टर हाँ, क्या होगा sir. यार? आर वेक्टर क्या होगा? एज बिकॉज हमने दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर दिया, विल ट्राई टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम. हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं और ये जो होगा दिस विल बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच इज द वेक्टर समेशन ऑफ 7 i कैप एंड 3 root 3 plus 3 j कैप. मतलब यहाँ पर अगर मुझे आर वेक्टर लिखना है वो हम क्या लिख सकते हैं? 7 i कैप प्लस 3 root 3 plus 3 j कैप. बोलो, समझ में आया नहीं आया? Yes, Yes, बोलो sir. ना. पक्का? Yes, sir. हाँ sir. पक्का. अभी अगर तुमको कोई पूछे हाँ, sir. रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, मैंने क्या सिखाया था? रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 7 स्क्वायर प्लस 3 root 3 plus 3 the whole square. बोलो, समझ में आया नहीं आया? बोलो. yes, sir. Yes, sir. हाँ? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो पीपल, मैं तुमको बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमने किसी वेक्टर को आई कैप जे कैप एंड के कैप के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. के कैप अब तक हमने डिस्कस नहीं किया, हमने सिर्फ 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन डिस्कस किया है. बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमने किसी वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में रिजोल्व करके प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, वो बहुत आसान हो जाए. आसान किस लिए होगा? बिकॉज तुमने आई कैप जे कैप ने तोड़ा है, तो जितने सारे वेक्टर्स आई कैप वाले वेक्टर्स है उनमें तुमको और कोई वेक्टर अलजेब्रा यूज करने की जरूरत नहीं है. तुम डायरेक्टली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कर सकते हो. जितने सारे y कंपोनेंट वाले वेक्टर्स है, जितने सारे j कैप वाले वेक्टर्स है, उन सारे वेक्टर्स को तुम कैसे ट्रीट कर सकते हो? स्केलरली ट्रीट कर सकते हो. हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. दिस इज गोइंग टू मेक योर लाइफ मच मोर इजियर. ये तुम्हारे लाइफ को बहुत ही सिंपल बना देगा अगर तुम किसी वेक्टर को आई कैप जे कैप या के कैप के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो. इज दैट ओके पीपल? इज दैट ओके? हाँ sir. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो, टेक a screenshot for this. Take a screenshot for this. समझ में आ गया तुम लोगों को? यस? हाँ sir. अब Yes, ये sir. बढ़िया सा चीज तुमको दिखाता हूँ. इट्स अ वेरी नाइस थिंग. ओके, इसको देखते हैं. अच्छा, लेट्स सी दिस. इस पिक्चर को देख रहे हो पीपल? दिस पिक्चर. Yes, Yes, sir. sir. Can I Yes, look in this sir. picture? Just focus on the deep black lines. If I focus on the deep black lines, can I say, in this case, a vector को अगर b वेक्टर के साथ जोड़ा जाता है, मुझे c वेक्टर मिलता है. बोलो. a वेक्टर को अगर Yes, sir. b वेक्टर के साथ, देखो ध्यान से Yes, देखो. sir. This is a vector, Yes, sir. this is b vector, and this is c vector. This is triangle rule of vector addition. है ना?
अभी क्या किया गया है जनता, ध्यान से देखना। अभी हमारे ए वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ा गया है। दिस इज y कंपोनेंट एंड दिस इज x कंपोनेंट। समझ में आया? नहीं आ रहा समझ में? Yes, ए हाँ का सर। एक टुकड़ा, आया ट्राई टू सर। अंडरस्टैंड। एक का एक टुकड़ा मैं एक्सिस बना देता हूँ। लेट अस सी, हमारा एक्स एक्सिस है ना? दिस इज, एक में थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस है पीपल। तो एक का कंपोनेंट अलोंग एक्स इज ए एक्स, दिस इज कंपोनेंट, एंड वाई के अलोंग जो कंपोनेंट है दैट इज ए वाई। सबको दिखाई दिया? सबको दिखाई दिया? Yes. हाँ सर। पक्का? देखो, अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो ध्यान से देखो। अगर मैं शैडो गिराता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, अगर मैं शैडो गिराता हूँ एक्स एक्सिस पे, इतना पोर्शन शैडो होगा ही नहीं होगा? इतना पोर्शन हाँ सर। वही तो है Yes, ax, sir. हाँ वही तो है सर। ax, वही तो है ax। कम ऑन पीपल, वही तो है ax। हाँ सर। Yes. हाँ सर। यस, अगर मैंने a वेक्टर का शैडो y एक्सिस में गिराया तो यही तो आएगा जनता, यही तो होगा y कंपोनेंट। द लेंथ ऑफ दिस शैडो एंड दिस इज द सेम, दिस इज y कंपोनेंट पीपल। यस और नो? यस सर। यस सर। पक्का समझ में आ रहा है तो सबको? हाँ हाँ सर। थोड़ा सा सर। अलग तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये अगर हमारा b वेक्टर है, तो b का अगर मैं ये इस तरफ x एक्सिस में शैडो गिराऊंगा तो ये जो लेंथ होगा, दिस इज आवर bx, जिसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है ऐसे करके। ये हमारा यस bx है। सर। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? कम ऑन। Yes, sir. हाँ सर। व्हाट अबाउट dy? इसी वेक्टर का शैडो अगर मैं y एक्सिस पे गिराऊं, ये होगा by। सी बोलो ना, वाई। हाँ सर। उसको हमने यहाँ लिख दिया, दिस इज by। बोलो, क्या यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes. अभी लिसन, हाँ सर। ये जो है ये हमारा c वेक्टर है। तो ये वाला जो होगा दिस विल बी cx, एंड ये वाला जो होगा दैट विल बी cy। डू ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? यस सर। Yes, sir. नाउ पीपल, मैं तुमको एक नया लिंक दूंगा, बस इसको पढ़ा के तुम लोग को छुट्टी दे दूंगा, ठीक है? बस नए लिंक में ज्वाइन करो और जस्ट 5 मिनट, उसके बाद छुट्टी दे दूंगा, ठीक है? मैं क्या लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ उसमें ध्यान देना। मैंने बोला ए को बी के साथ जोड़ेंगे तो सी मिलेगा, है ना? ए को बी के साथ जोड़ेंगे तो सी मिलेगा। ओके, एक्सेप्टेड? Yes, sir. ओके। अगर मैं ऐसा कहूं कि ए के एक्स कंपोनेंट को, क्या कहा मैंने? ए के एक्स कंपोनेंट को अगर मैं बी के एक्स कंपोनेंट के साथ जोड़ूं तो मुझे सी का एक्स कंपोनेंट मिलेगा। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? ए के एक्स कंपोनेंट को अगर हमने बी के एक्स कंपोनेंट के साथ जोड़ा तो मुझे सी के एक्स कंपोनेंट का वैल्यू मिलेगा। इज दैट करेक्ट? हाँ सर। ध्यान से यस देखो, सर। ध्यान से देखो। दिस ए एक्स दिख रहा है सबको, प्लस बी एक्स हाँ सर। is nothing but cx, is nothing but cx। come on, come Yes, on। sir. सिमिलरली अगर मैं a के y कंपोनेंट को b के y कंपोनेंट के साथ जोड़ूं तो मुझे c का y कंपोनेंट मिलेगा। डू यू एग्री विथ मी? डू यू एग्री विथ मी? यस सर। ध्यान Yes, से sir. देखो, यस ये हो सर। गया ay का हाइट इतना है, by का हाइट इतना है, दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे cy मिलेगा। बोलो ना, आइए ना? हाँ सर। यस यस, सर। Yes, बस sir. यही चीज सिखाना चाहता हूँ कि अगर तुम दो वेक्टर्स को जोड़ के तीसरा वेक्टर बना रहे हो तो तीसरे वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो पहले के दो वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट का एडिशन होगा, और सी वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के वाई कंपोनेंट का एडिशन होगा। ये हमको डायग्रामेटिकली भी दिख रहा है और मैथमेटिकली भी दिखेगा आगे जाके। इज दैट ओके पीपल? इज दैट ओके? यस सर। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. देखो, हाँ, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। कम ऑन पीपल, यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। देखो उनको हमने कैसे ज्वाइन किया है, दे हैव बीन जॉइंड हेड टू टेल। दैट मींस इन दोनों वेक्टर को अगर मुझे ऐड करना है आई हैव टू यूज ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, व्हिच मींस द रिजल्टेंट विल बी drawn from the tail of the first vector
to the head of the last letter? Yes or no? Yes, sir. Yes, तो sir. ध्यान से देखो ये वाला जो है इसका x कंपोनेंट कितना है 8 और y कंपोनेंट कितना है 13 और ये जो दूसरा वेक्टर है इसका x कंपोनेंट 26 है और y कंपोनेंट कितना है 7. इज दैट 7. क्लियर? ओके, तो ये जो हमारा Yes, sir. रिजल्टेंट है, ये जो ऑरेंज कलर का वेक्टर, ये जो हमारा रिजल्टेंट है, इसका x कंपोनेंट का लेंथ कितना होगा 8 34. प्लस 26. 8 प्लस 26 दोनों इंडिविजुअल वेक्टर के x कंपोनेंट. yes or no? yes or no? Yes, Yes, sir. Yes, sir. एंड y कंपोनेंट, ये जो वेक्टर है इसका y कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखो 13 प्लस 7 दैट इज 20. बोलो 20. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आया? हाँ Yes, सर. sir. Yes, sir. आया सर. Yes. ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, 1 मिनट रुको, यस इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, Done, sir. Done sir. सर आप ओके वो डायग्राम जूम कर सकते हैं क्या? ये वाला. हाँ सर. डन सर. ओके, तुम लोग सब बोलो तो, सच बताओ तो, समझ में आया मैंने क्या सिखाया तुमको आज? हाँ, हाँ पक्का सर. तो? सर. Yes, sir. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है CX CY का मैंने लिखा. अच्छे से रिवाइज करके आना, को समझ में नहीं आता, ठीक है? अच्छे से पढ़ के कल क्लास में आना. मैं आज इसका वीडियो आज जितना जल्दी हो सके वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है? चलो, डन फॉर